संचालक महोदय, साथियों, आज अंबेडकर नगर के लिए ये ऐतिहासिक घड़ी है जब समाजवादी पार्टी के बैनर से मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती मनाई जा रही है। मंच पर मौजूद हम सबके लोकप्रिय नेता विधायक अकबरपुर माननीय रामचल राजभर जी, विधायक आलापुर माननीय त्रिभुवन दत्त जी और मंच पर मौजूद तमाम विशिष्ट अतिथिगण का हम स्वागत करते हैं और तमाम अकबरपुर की महान जनता, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण, जहां तक मेरी बात जा रही है, हम आप सभी को आदाब, नमन, शुक्रिया करते हैं। साथियों, जब हम मान्यवर कांसीराम साहब के बारे में बात कर रहे हैं, उनके जन्मदिन पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, तो मान्यवर साहब को समझने के लिए एक लाइन हमको समझ में आती है। हमारे यहां कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन हमारे देश के इतिहास में मान्यवर कांसीराम साहब एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने ये साबित कर दिया कि ईवीएम को उत्तर गाली दे रहा है, डीएम ने गड़बड़वा दिया, एसपी ने गड़बड़वा दिया, इसने गड़बड़वा दिया, उसने गड़बड़वा दिया। हम आपसे कहना चाहते हैं, बीमारी गलत खोजिएगा तो इलाज नहीं हो पाएगा। अकबरपुर में 70,000 करीब वोट भाजपा को मिला। आपको खोजना होगा कि कौन लोग थे जिन्होंने उनको वोट दिया। हम जीते हैं 15,000 वोट से, हमने हराया है भाजपा को, लेकिन भाजपा को वोट मिला है। तो कौन चीजें काम कर रही हैं, उस भ्रम को देखना होगा। अब पश्चिम में हम कुछ साथियों से बात कर रहे थे, हमने कहा यार हमारे यहां तो ठीक था, पांचों के पांचों हम जीते, आजमगढ़, गाजीपुर, सब पूरा पूर्वांचल जीते, तुम्हारे यहां क्या हुआ? कहे भैया बुलवाइए मत, इसके तह में जाना होगा, इसके जड़ में जाना होगा। खाली नारा लगा देने से, भीड़ दिखा देने से इस गलत फहमी में मत रहिए। आपका मुकाबला किससे है? हम आज भी दावा करते हैं, अखिलेश जी आ जाएं तो कोई भी ऐसा मैदान अंबेडकर नगर में नहीं है जिसमें सरसों फेंकने की जगह बचेगी। हम ये दावा करते हैं, मायावती जी आ जाएं, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो भर जाएगा। लेकिन सरकार से कोसों दूर हो गए हैं हम लोग। वो नहीं भीड़ कर रहे हैं, वो रैलियां नहीं कर रहे हैं, वो गांव-गांव में कन्फ्यूसिया कर रहे हैं। उनका चैनल चल रहा है, वो आपके भावनाओं से खेल रहे हैं। हम आप सड़कों पे टहल रहे हैं, हम आप चौराहों पे बहस कर रहे हैं, वो गांव में बूढ़ी माई को बता रहे हैं कि नमक खा ली हो, नमक हलाली मत करना। वो गांव-गांव में जाके, एक एक घर में जाके समझा रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए तो सुदामा यादव मार के गोड़ तोड़ देगा तुम्हारा। वो समझा ले गए कि अगर वहां अखिलेश यादव शपथ ग्रहण कर रहे हैं तो यहां गुलाब यादव तुम्हारी 3 हिस्सा जमीन ले लेगा। छोचो, ये खेल जो हुआ है इसके तह में जाना है। मतलब ये है कि अब लड़ाई सड़कों पे केवल नहीं होगी, अगर गांव में नहीं गए, अगर घर घर नहीं गए तो उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। मेरे दोस्त, आज मान्यवर साहब को याद करते हुए हमें इस बात को समझना होगा। आप सोचिए, वो भाईचारा बना लिए हैं। आज हम जब पिटारा खुल रहा था, ईवीएम की मशीन खुल रही थी, जिस गांव में मोस्ट बैकवर्ड के तमाम इस तरह की जातियों के लोग थे, पिटारा साफ बता रहा था किस बिरादरी ने कहां वोट दिया, किस बिरादरी का वोट किस जगह गया, किस निशान पे गया। हमें चिन्हित करके उनके घर तक जाना होगा और गांव-गांव, घर-घर झुककर भाईचारा बनाना होगा। अगर हम झुकेंगे नहीं तो भाजपा के आगे टिकेंगे नहीं। गांव में जनता के सामने झुकना होगा। और अखिलेश जी ने कह दिया है, माननीय रामचल राजभर जी ने कह दिया है कि हम जनता के सामने झुकेंगे, लेकिन प्रशासन के सामने लड़ेंगे, उनको मजबूर करेंगे हमारे साथियों का, हमारे कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिए। और एक बार आपसे अंतिम कह के अपनी बात खत्म करेंगे, जो पेड़ जितना फल देता है उसकी डालियां उतनी झुक जाती हैं। हमारा लक्ष्य जितना बड़ा होगा, हमारा व्यवहार उतना नरम होगा। अगर ये नहीं कर पाए तो दोस्तों
बहुत कठिन है डगर पटगढ़ की। और भाजपा जिस रूप में चल रही है, संघ जिस रूप में चल रहा है, वो घर घर जाके हमारे आपके पक्ष के वोट को अपने पक्ष में कर रहा है। इसलिए ये 5 साल, ये 2 साल, ये आने वाला हर दिन एक जंग की दिन है, लड़ाई का दिन है। अपने लोगों को, अपने स्वजातीय बंधुओं को, अति पिछड़े समाज को, गरीब समाज को, दलित समाज को, कमजोर समाज को गले लगाते हुए, उनके साथ खड़े होते हुए, उनके साथ न्याय करते हुए प्रशासन और भाजपाई तंत्र से लड़ना होगा, उनको मुंह की खिलानी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ जब हम तमाम महापुरुषों को याद कर रहे हैं तो महापुरुषों के विचारों को पढ़ेंगे। हम यहाँ से लौट के मान्यवर साहब के सोच को पढ़ेंगे, माननीय लोहिया जी के सोच को पढ़ेंगे, कर्पूरी ठाकुर जी के सोच को पढ़ेंगे और तब उनकी सोच को पढ़ के 2022 में हम नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कैसे करेंगे, 2024 में भारत का निर्माण कैसे करेंगे, इस संदर्भ में अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, इस संदर्भ में अपनी सोच को आगे बढ़ाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि ऐतिहासिक लम्हा है। धीरे धीरे जैसा मान्यवर साहब ने कहा है, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि लोहिया की सरजमी पर अंबेडकर के विचारों को बढ़ाते हुए अब समाजवादी पार्टी लोहिया जी और अंबेडकर जी के विचारों को साथ साथ लेकर चलेगी। आज उसकी बानगी दिख रही है, आज उसका प्रत्यक्ष परिणाम दिख रहा है। इसीलिए अंबेडकर नगर की जनता को एक बार सत सत नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।